तो अब हम लोग रिलेटिव मोशन चैप्टर के आखिरी सेक्शन में इंटर कर रहे हैं, जिसको कि कहा जाता है रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। इस प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आदमी मोशन में होता है तो उसको रेन ड्रॉप्स जो एक्चुअल डायरेक्शन में आ रही होती हैं उस डायरेक्शन में आती हुई उसको नहीं दिखती है ना, क्योंकि वो खुद चल रहा होता है तो उसको रेन ड्रॉप्स की सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी ही दिख सकती है ना। इसलिए किसी और डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स आते हुए दिखेंगे, उसको आ रही होंगी किसी और डायरेक्शन में, उसको अपीयर होंगे किसी और डायरेक्शन में। और इसलिए अगर उसको बारिश से बचना है तो जिस डायरेक्शन से आती हुई अपीयर हो रही होंगी रेन ड्रॉप्स, उस डायरेक्शन में उस आदमी को अम्ब्रेला रखना होता है बारिश से बचने के लिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में। तो जैसे कि अब देखेंगे हमने 4 फिगर बनाया है, तो एक एक फिगर को धीरे धीरे समझते हैं। जैसे जो सबसे लेफ्ट में फिगर है, उस फिगर में देखेंगे कि एक आदमी है जो कि ये रेस्ट पर है। इसको मान लेते हैं कि ये रेस्ट पर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग कहेंगे कि 0 है। ठीक, और ये जो डायरेक्शन दिखाया है, ये जो डायरेक्शन है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन का, VR हम लोग कहेंगे ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स with respect to ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रहे हैं। ठीक, और एक होता है VRM, इसको कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को किस डायरेक्शन में किस स्पीड से आते हुए अपीयर हो रहे होंगे वो हमें पता चलेगा VRM से। ठीक है, तो जो VR डायरेक्शन हमने दिखाया है पहले वाले केस में, ये एक्चुअल रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन है। एक्चुअल रेन ड्रॉप्स इस एंगल पर, इतने एंगल पर आ रहे होंगे। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कुछ अल्फा है। ठीक है, और चूंकि ये जो आदमी है वो स्टेशनरी है तो उसको कोई रिलेटिव मोशन नहीं दिखेगा, यानी उसको रेन ड्रॉप्स एक्चुअली में इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेंगी। ठीक है, और अगर उसको बारिश से बचना है तो उसको अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ऐसे, तभी ये बारिश से बच सकता है। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं कि जिसमें आदमी किसी वेलोसिटी से चलने लगा। अब ये जो आदमी है ये किसी स्पीड, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से ये भागना शुरू करता है इधर। ठीक है, तो जैसे ही आदमी भागना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप्स थोड़ा सा सामने से आते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो एक्चुअल रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो अभी भी वही है, यानी कि अल्फा पर है। ठीक है, लेकिन अब उसको रेन ड्रॉप्स इस एंगल पर आते हुए नहीं दिखेंगे, है ना। अब उसको जो रेन ड्रॉप्स हैं वो एक्चुअली में कुछ इधर आते हुए दिखेंगे। ये जो डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, मतलब आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसका शिफ्टिंग हो गया है। रेन ड्रॉप्स आ रहे थे इधर, चूंकि ये आदमी खुद आगे जा रहा है, तो जब भी हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। अगर आपको अगर इमेजिन करें कि कोई पेड़ है, अगर पेड़ के पास में हम लोग जा रहे होते हैं तो वो भी हमारे
पास में आता हुआ दिखता है, यानी हमारी तरफ आता हुआ दिखता है। अगर हम लोग पेड़ से दूर जा रहे हैं तो भी हमारे उल्टे डायरेक्शन में और दूर होता हुआ दिखता है ना। तो यहाँ पर आदमी जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेन ड्रॉप्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होगा ऐसे। तो ये एक्चुअल रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन है, और ये जो VRM है वो उसको अपीयर होगा। तो अभी इस इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो गया वो ये है, और इसलिए बारिश से बचने के लिए अब जो है अम्ब्रेला वो कहीं इधर लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो एंगल है वो बीटा हो, इस एंगल को मान लेते हैं कि बीटा है, ठीक है। अब ये बीटा है तो ये एंगल थोड़ा सा वर्टिकल से कम हो गया है ना। रेन ड्रॉप्स पहले जो आ रहा था उससे अब थोड़ा सा ज़्यादा वर्टिकल आता हुआ उसको अपीयर हो रहा होगा, ठीक। इसके बाद अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हम लोग मान लेते हैं कि जो आदमी है इसने अपना स्पीड और बढ़ा दिया, इसने अपना स्पीड कर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। चूँकि इसका स्पीड और बढ़ गया तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो और पीछे आता हुआ दिखेगा, यानी एक्चुअल रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन अभी भी VR यानी अल्फा एंगल पर है, ठीक है, अभी भी अल्फा पर है। लेकिन चूंकि अब इसका स्पीड बढ़ गया तो ऐसा पॉसिबल है कि इस आदमी को रेन ड्रॉप्स बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिखेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में आते हुए दिखेंगे। यानी जो रेन ड्रॉप्स यहाँ आ रहे थे अब उसको बिल्कुल वर्टिकल आते हुए दिखेंगे। क्योंकि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रेन ड्रॉप्स और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, ठीक। तो इस केस में अगर उसको बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला बिल्कुल वर्टिकल लगाना पड़ेगा, उसको इस तरह से अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो बारिश से बच पाएगा, ठीक। अब ऐसा करते हैं कि इस आदमी का जो स्पीड है और बढ़ा देते हैं। अब आदमी का स्पीड अगर हमने बढ़ा करके 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो तो अभी भी अल्फा पर है ना, ये अभी भी अल्फा पर है। लेकिन जो आपने देखा कि जब 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल आते हुए दिख रहे थे, अगर स्पीड और बढ़ाएगा तो और लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कुछ इस तरह से आते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा VRM। यहाँ पर VRM ऐसे था, ठीक। तो रेन ड्रॉप्स बिल्कुल अब सामने से आते हुए दिखेंगे। तो अभी अगर उसको बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ेगा सामने से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस बार जो रिलेटिव वेलोसिटी है और पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड से आदमी जो है भागेगा आगे की तरफ, उसका उल्टा डायरेक्शन में जो रेन ड्रॉप्स है वो और ज़्यादा शिफ्ट होंगे, ठीक। तो चारों केस में हमने क्या देखा कि जब ये रेस्ट पर था तो उसको एक्चुअल रेन की वेलोसिटी दिख रही थी, तो अम्ब्रेला वैसे ही रखना पड़ेगा। जब थोड़ा सा स्पीड इसने बढ़ाया तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ उल्टा डायरेक्शन में। जब इसने स्पीड और बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो जो VRM है जो देखेंगे कि यहाँ था ये और पीछे शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर वर्टिकल हो गया, ठीक। अब स्पीड इसने 10 से 20 कर दिया और डबल कर दिया, इसके भी डबल कर दिया, तो जो रिलेटिव मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में था वो और पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि यहाँ देखेंगे यहाँ दिखाया गया है, ठीक। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन कंक्लूजन के हिसाब से एक डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम जब बन जाएगा
फिगर जब ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन कहें या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लेते हैं, ये हमें याद रखना होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एज द स्पीड ऑफ मैन VM increases VRM shifts opposite to velocity of or motion of man, है ना। जैसा कि हमने देखा कि जितना ज़्यादा इसका स्पीड बढ़ रहा है, ये VRM उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना होगा फिगर बनाते टाइम में, वो ये, जितने भी फिगर में आप देखेंगे कि VM और VRM के बीच में VR होता है। यहाँ VM है, ये VRM है, बीच में VR है, VM है, VRM है और बीच में VR है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करते टाइम में हमें यह ध्यान रखना होगा कि VR ऑलवेज लाइज बिटवीन, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, बिटवीन VM एंड VRM, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में VR होता है। ठीक है, तो जब भी फिगर बनाते टाइम हमने वो है ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, तीसरा चीज़ ये है कि आपने देखा कि यहाँ पर हर जगह हमने जो VR है, VR को फिक्स रखा है। आदमी की वेलोसिटी चेंज होने से रेन ड्रॉप्स की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि VR is independent of any change in VM, मतलब आदमी की वेलोसिटी में कोई भी चेंज करेंगे तो VR में कोई चेंज नहीं आने वाला, VR वही रहेगा। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि जो बारिश का जो डायरेक्शन है, रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, तब तक हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस रेनमैन प्रॉब्लम में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर इसको देखेंगे तो VRM प्लस VM इज इक्वल टू VM, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको फाइनली अगर हम लोग ऐसे लिखें कि ये एक इक्वेशन हो गया कि रेन ड्रॉप्स का रिलेटिव वेलोसिटी और यहाँ पर ये VR है, रेन ड्रॉप्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको ठीक से लिखते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी और मैन वेलोसिटी ऐड करेंगे तो जो VR है ये रिजल्टेंट मिलना चाहिए।
ठीक है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे। जैसे 4 फिगर बनाए हैं, अब जितने केस दिए होंगे वैसे फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 3 वेक्टर्स को हम लोग अरेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अरेंज all 3 vectors VR, VRM and VM according to this equation and draw वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 जो वेक्टर हैं उन वेक्टर को रीअरेंज करके एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी और मैन वेलोसिटी ऐड करने से रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी मिलती है। तो हम लोग वेक्टर ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पहले केस को छोड़ दें क्योंकि वहाँ तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो इन तीनों केस में हम लोग वेक्टर ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर Vm है, एक VRM है। हमसे कहा गया कि Vm और VRM को जोड़ करके VR रिजल्टेंट लाना है, जैसा कि ये इक्वेशन में कहा गया है ना। तो यहाँ पर अगर वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फिगर है थर्ड वाला, इसके हिसाब से जो Vm है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो VRM है वो नीचे की तरफ है, ऐसे। ठीक, अब ऐसा लग रहा है कि Vm और VRM को ऐड किया जा रहा है क्योंकि हेड और टेल मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा VR, है ना। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन में बताया गया था यहाँ पर कि VRM Vm ऐड करने से VR मिलता है, तो इस डायग्राम में भी दिख रहा है Vm VRM को ऐड किया और VR रिजल्टेंट मिला। ठीक, वैसे ही ये जो फोर्थ वाला फिगर है, अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Vm है वो ऐसा है, इसमें VRM कुछ इस तरह से है, और जो ये फ्री टेल हो गया, ये फ्री हेड हो गया, इन दोनों को ऐड करके हमें रिजल्टेंट निकालना है VR। ठीक है, तो ये वेक्टर ट्रायंगल बन गया। अब चाहें तो हम लोग इसमें एंगल भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो थर्ड वाला का फिगर था, इसमें VR और वर्टिकल के बीच का एंगल था अल्फा, है ना। ये एंगल अल्फा था, जो कि इसमें ये VRM और ये VR दोनों के बीच का एंगल ये भी अल्फा हो गया, तो ये अल्फा दिख गया। अच्छा, यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बीच में से, तो ये एंगल अल्फा है। वर्टिकल लाइन और VR के बीच का एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल बीटा होगा तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो सेकंड वाला फिगर है, इसमें भी बनाकर देखते हैं। तो इसमें बनाकर हम देखेंगे तो ये हो गया Vm, और जो VRM है ये VRM है। ठीक है, और इनको मिला देंगे। फ्री टेल देखेंगे, यहाँ पर फ्री टेल ये है और फ्री हेड ये है ना। तो इनको अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा VR। इनको सोल्व करने के लिए हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन। ये कोई वेक्टर नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें से देखेंगे कि ये जो एंगल है ये अल्फा दिया हुआ है हमें, है ना। ये
VR और वर्टिकल के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा बता सकते हैं। उसी तरह से VRM, हाँ ये अल्फा ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये VR है और ये वर्टिकल, तो ये अल्फा होगा। और फिर VRM और वर्टिकल के बीच का एंगल बीटा हमने लिया था, तो ये वाला एंगल बीटा दिखा सकते हैं, ये वाला एंगल बीटा दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि वेक्टर ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करके जो है अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं then apply properties of triangle to find the unknown value। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में जैसे दिया गया होगा, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसको हाइट एंड डिस्टेंस हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो, उसको अप्लाई करके हम लोग अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो रेनमैन प्रॉब्लम पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं ना। तो एग्जांपल ये है, रेन इज फॉलिंग vertically at speed of 10 meter per second, and a man is moving with speed 6 meter per second. Find the angle at which man should hold his umbrella to avoid getting wet। मतलब कि जो रेन ड्रॉप्स है वो सीधे नीचे की तरफ आ रहे हैं, रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं सीधे नीचे की तरफ ऐसे VR, और इनका जो वैल्यू है वो भी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद ये कहा गया कि जो आदमी है, जो मैन है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पर लगाना चाहिए हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं कि पहला काम हम लोग ये करेंगे कि वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। तो वेक्टर ट्रायंगल के हिसाब से ये कहा गया है कि जो VRM होता है वो होता है VR माइनस VM, यानी VRM और VM इन दोनों को जोड़ने से VR मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर कि ये जो आदमी है ना, उस आदमी का फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है यहाँ पर, ये अगर मान लिया जाए कि एक वर्टिकल लाइन हमें दे दिया गया हो,
ये है वर्टिकल लाइन, तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं। ये आदमी जो है वो जा रहा है इधर वीएम वेलोसिटी से, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग सीखे थे, पीछे जो पॉइंट्स बताया था, ये बताया था कि जो वीआर होता है वो वीआरएम और वीएम के बीच में रहता है ना। यानी कि जो वीआरएम है वो कहीं इधर आना चाहिए, वीआरएम इधर आना चाहिए ऐसे, तभी वीआर वीएम और वीआरएम के बीच में आ सकता है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि वर्टिकल से अल्फा एंगल पर है, ठीक। वीएम का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये बताया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स बताया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें ये एंगल निकालना है। तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस एक डायग्राम बनाना चाहिए। हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद कहा कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन वेक्टर्स को रीअरेंज करेंगे, जिससे कि ऐसा लगे कि वीएम को और वीआरएम को ऐड करने से वीआर मिल रहा है, यानी एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये हो गया, ऐसा मान लेते हैं ये हो गया वीएम, वीएम हो गया ये, और जो वीआरएम है ये हो गया वीआरएम। तो वीआर जो है वर्टिकल है, तो वीआर फ्री है, फ्री टेल से फ्री मिलाएंगे, ये हो गया वीआर। अब देखेंगे जिस डायरेक्शन में जो वेक्टर दिया गया था उसी डायरेक्शन में उसका रखा है। वीएम हॉरिजॉन्टल था राइटवर्ड में, तो वीएम को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड रखा है। जो वीआर वर्टिकल था तो वीआर को वर्टिकल रखा है, और वीआरएम अल्फा एंगल पर था वर्टिकल से, तो इसको अल्फा एंगल पर रखा है। बस देखने में अब ये लग रहा है कि चूंकि वीएम का हेड वीआरएम के टेल से मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वीएम और वीआरएम ऐड किया जा रहा है और वीआर रिजल्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस फिगर को देखते हुए हमने वेक्टर ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं, जो वीएम है वो दिया गया है 6, जो वीआर है वो दिया गया है 10। तो हम लोग ये अल्फा निकाल सकते हैं, है ना। इस वेक्टर ट्रायंगल बनाने के बाद हमने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगाओ, जो भी अननोन निकालना हो उसको फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो निकल जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अल्फा है वो हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। तो इतने एंगल पर, वर्टिकल से इतने एंगल पर अम्ब्रेला को रखना चाहिए, है ना। आदमी को जो अम्ब्रेला है वो कहीं ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो बारिश से बचेगा, वर्टिकल से अल्फा एंगल पर।